यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है। केंद्रीय समस्या का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा पेनफुल है, या पेनफुल तो नहीं बोलना चाहिए केंद्रीय को, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, केंद्रीय समस्याओं का मतलब हुआ कि जो सबसे ज्यादा पेनफुल समस्याएं हैं, लेकिन केंद्रीय का सिर्फ मतलब पेनफुल नहीं हुआ। केंद्रीय का मतलब क्या हुआ कि जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी हम समस्याओं की बात करेंगे, लेकिन उसके जस्ट पहले, ये समस्याएं नहीं है, ठीक है, ये समस्याओं की भी हम बात करेंगे। उसके पहले हम क्या बात कर लेते हैं कि मूलभूत आर्थिक गतिविधियां क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो सबसे ज्यादा बेसिक हैं, मूलभूत हैं, फंडामेंटल है, कौन कौन सी हैं। पहली आ जाती है आपकी उत्पादन, दूसरी आ जाती है विनिमय, तीसरी हो जाती है उपभोग। ठीक, कैसी भी इकोनॉमी हो, कोई भी आर्थिक तंत्र हो, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग किसी चीज का उत्पादन करते हैं। उत्पादन किस चीज का करना चाहिए? पिछले वीडियो से याद करिए कि लोगों को पसंद क्या क्या है और क्या उस तरह का उत्पादन करने का। जैसे मान लीजिए मुझे पसंद हो कि मुझे सैटर्न पर जाना है, शनि ग्रह पर जाना है, मेरी बहुत इच्छा है। अब वो बनाने के संसाधन ही नहीं है अभी, उसको बनाने के जो संसाधन है, एक तरह का दिमाग चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो है ही नहीं। तो क्या हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं? भले ही आपकी कितनी भी इच्छा हो। तो पसंद नापसंद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ वो वास्तविकता से कितना दूर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उसको अचीव ही ना किया जा सके। तो आप ऐसे रिसोर्सेस लगा दो, देश में, पूरे दुनिया में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, और सारे लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग दुनिया के सैटर्न यानी कि शनि ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो बहुत ही पेनफुल हो जाएगा। जिसके पास पैसा है वो तो फिर भी कुछ खा पी लेगा, जो गरीब है वो तो सारे मर जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक काफी दर्दनाक फैक्ट भी लग सकता है। जो भी लिबरल लोग होते हैं ना, लिबरल लोग किनको बोला जाता है, जो उदारवादी लोग होते हैं, तो पूरी दुनिया में सारे देश अलग अलग हैं, ठीक है, देशों की सीमाएं अलग अलग हैं, अपने आर्थिक तंत्र भी अलग है, सामाजिक तंत्र भी कई बार अलग होता है, और राजनीतिक रूप से जो है देश वो अलग अलग है। अब पूरे देश, पूरी दुनिया के जो इतने सारे देश है ना, उनकी अपनी अपनी सेनाएं हैं। ठीक, जब दुनिया थी, भगवान ने दुनिया बनाई, जो लोग भगवान को मानते हैं उनके हिसाब से दुनिया किसने बनाई? इंसानों ने तो बनाई नहीं है, भगवान ने बनाई। अब उस दुनिया को आपस में हम लोगों ने, इंसानों ने लड़ लड़ करके बांट लिया। एक देश बन गया आपका इजराइल, एक बन गया आपका फिलिस्तीन। ठीक, ऐसे ही एक देश बन गया दक्षिण कोरिया, एक देश बन गया आपका उत्तरी कोरिया। तो दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया में लड़ाई चल रही है, इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई चल रही है। तो उससे होता क्या है कि हर देश को अपने यहाँ पर सेनाएं बनानी पड़ती हैं, और उस सेना का रखरखाव बहुत महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, उतने ही लोग हैं। उन्हीं लोगों से आप, हो सकता है कि कोरोना वायरस की जो उसको ठीक करने की वैक्सीन है, उस तरफ हम लोग रिसोर्सेस खर्च कर सकते थे, है ना। आज हम लोग भी, लॉकडाउन चल रहा है इस समय पर, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो लॉकडाउन चल रहा है, और हम लोग 1 महीने से घर में बंद हैं। ठीक, हो क्या रहा है कि हम लोग, क्या मनुष्य, जो पूरी मानव जाति है, हमारे यहाँ पर जो हमारी फिलॉसफी है उसमें हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मतलब पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो क्या हम लोग एक परिवार की तरह आजकल चल रहे हैं? उसमें क्या हो रहा है, पूरे दुनिया की जो भी सेनाएं हैं, अगर पूरी दुनिया की सेनाओं का 7 दिन का जितना खर्चा होता है, कितने दिन का? 7 दिन का, 7 डेज का, 1 वीक का, 1 सप्ताह का, उतने खर्चे से हम पूरी दुनिया के सारे लोगों को प्राइमरी एजुकेशन फ्री में दे सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इतना ज्यादा हम लोग खर्च करते हैं अपनी सेनाओं के ऊपर। और ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि सेनाओं पर खर्च नहीं होना चाहिए, वो एक अलग, क्योंकि जो रियलिटी है वहां पर भी एक आइडियल, आदर्शवादी रियलिटी नहीं है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जैसे देश है तो हमें करना पड़ता है, लेकिन ये प्रश्न उससे गायब नहीं हो जाता कि मनुष्य जाति, अगर आप सारे लोगों को देखो तो है तो सारे मनुष्य ही, उन्होंने ही आपस में सेना बना रखी है। तो क्या संसाधनों का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है? तो यहां से जो बात निकल करके आती है वो ये आती है कि हमें क्या चाहिए है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पसंद और नापसंद। लेकिन किसी भी इकोनॉमी में वो बनाने के लिए सबसे पहले हमारी जो आर्थिक गतिविधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन, उसको बनाना। अब चीजें बन गई, बन कैसे गई? अभी मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे इस मेहनत को श्रम बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। मैं आपका ये वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा, यूट्यूब मुझे कुछ पैसे देगा अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और ऐसे ही मेरे इस श्रम की जो वैल्यू है उसके बदले में मैं क्या कर रहा हूं? एक्सचेंज कर रहा हूं। मैंने क्या एक्सचेंज किया? अपना श्रम एक्सचेंज किया, उसके बदले में मुझे पैसे मिले। तो विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, लेन देन। तो लेन देन किसका हुआ? मेरे श्रम का लेन देन हुआ। तो मैंने अपना श्रम बेचा और बदले में मुझे क्या मिले? पैसे मिल गए। ठीक, अब उन पैसे से मैं क्या करूंगा? उपभोग करूंगा। तो जो मैंने पढ़ाया है मैं वो भी हो सकता है कभी देख लूं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड बनाना मुझे नहीं आता, ये मार्कर बनाना मुझे नहीं आता, ठीक है, इस मार्कर की इंक बनाना मुझे नहीं आता, और ये सारी मुझे चीजें लग रही है इसी चीज को बनाने में,
तो ऐसे ही मैंने खाना खा करके मैं बोल रहा हूँ, भूखा तो मैं बोल नहीं सकता है ना। अभी यहाँ पर पंखा चल रहा है, तो पंखा भी मुझे बनाना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे एक काम, मैं छोटा सा एक काम कर रहा हूँ और उसके बदले जो मुझे पैसे मिल रहे हैं उनसे मैं ये सारी चीजें खरीद पा रहा हूँ। ठीक है, तो उपभोग में क्या हो जाता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी हो जाती है, बहुत सारी विभिन्नता आ जाती है, विविधता आ जाती है। और इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ उत्पादन करेंगे, सारे लोग कुछ कुछ उत्पादन कर रहे होते हैं, और आमतौर पर आप जिस चीज का भी उत्पादन करेंगे सिर्फ वही चीज आप कंज्यूम नहीं करते हैं, सिर्फ उसी का उपभोग नहीं करेंगे। उपभोग करने के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं, और बीच में वहां पर इसलिए विनिमय आ जाता है। अब ये तो मैंने एक व्यक्ति के स्तर पर बता दिया कि मैं क्या उत्पादन कर रहा हूं, मैं क्या विनिमय कर रहा हूं, मैं क्या उपभोग कर रहा हूं, लेकिन अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी यही चीज चलती है। सामाजिक रूप से पूरा समाज है, तो पूरे समाज में कौन कौन से चीजों का कितना कितना उत्पादन होगा, पहली गतिविधि होगी। फिर उस जो भी उत्पादन हुआ है उनका आपस में आदान प्रदान होगा। मैंने गेहूं उगाया, आपने मक्का उगाई, किसी और ने कुछ और उगाया। ठीक है, तो सारे लोग, ऐसा तो नहीं कि मैंने गेहूं उगाया तो मैं सिर्फ गेहूं खाऊंगा, मुझे कभी कभी मक्के की रोटी खाने का भी मन है ना, तो मक्के की रोटी के लिए मैं क्या करूंगा, अपने गेहूं उसको दूंगा, उससे मक्का ले लूंगा। अब सीधे सीधे हम लोग गेहूं और मक्का नहीं बदलते, क्योंकि हमारे पास क्या है, मुद्रा है। क्या है मुद्रा? मुद्रे को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करेंसी। ठीक, तो मुद्रा है, तो मुद्रा है वो एक तरह से कन्वर्टर का काम करती है। मैंने गेहूं बेचे, मुझे पैसे मिल गए, उसी पैसे से मैं मक्का खरीद लूंगा। तो वो एक अलग इश्यू है जिसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तीनों जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सामाजिक स्तर पर भी, पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी चल रही होती हैं। विनिमय हो गया, फिर उपभोग हो रहा है, तो सारे लोग अपना अपना अलग अलग जगह चीजों का उपभोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या बात कर ली, हम लोगों ने मूलभूत आर्थिक गतिविधियों की बात की है। समस्याएं क्या हैं, समस्याएं जो हैं उसको हम लोग इसी में अभी आगे बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।